Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT Jalandhar. Today I am going to discuss the first topic of your subject, Industrial Relations and Labor Laws. First of all, we have to understand the meaning of industrial relations. What is industrial relation? Basically, the term industrial relations is made up of two words. First one is industry and second one is relations, where industry denotes a fruitful and creative activity that involves individuals or group of people. A relation denotes association between employer and employee, employee and employee, labor union and management, organization and society which exist in the industry. के बेसिकली जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स which have same type of activity, same type of business. और अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉयज का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, लेबर यूनियन का मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के साथ कैसे वो सोसाइटी की नीड्स को सर्व कर रही है. तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आपके पूरे सिलेबस में. इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज आल्सो नोन एज एम्प्लॉय रिलेशंस, labor management relations and labor relations. According to Professor Dunlap, industrial relations may be defined as the complex of interrelations among workers, managers and government. कि इन सभी का आपस में कैसा रिलेशन है उसको हमने स्टडी करना है अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक. The next topic is objectives of industrial relations. First objective is to protect workers and management interest. इसमें आपका बेसिकली ये होता है कि आपने जो वर्कर्स का इंटरेस्ट है और जो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट को, दोनों के रिलेशनशिप को आपने कॉर्डियल करना है. दोनों पार्टीज में आपने अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है ताकि जो उनकी गुडविल है बिजनेस की अच्छी बने, और जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, उनका सभी का आपस में रिलेशनशिप अच्छा बना रहे. ये मेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको. टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वर्कर्स, हम अपने वर्कर्स का इकोनॉमिक स्टेटस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनको बेटर वेजेस प्रोवाइड करके. तो आपने उनको डिफरेंट टाइप के बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को आपने थोड़ा सा हाई करने की कोशिश करनी है. इंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन, आपने वर्कर्स को एज ए लोअर लेवल पे ट्रीट नहीं करना, उनको ऐसे फील करवाना है इंडस्ट्री में कि दे आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड सपोर्ट लेबर यूनियंस. आपने ऐसे करना है इंडस्ट्री में कि प्रमोट करनी है लेबर यूनियंस, क्योंकि जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है वो लेबर यूनियन के साथ इनहांस होती है. अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स के अगेंस्ट कोई काम करता है तो वो क्या करते हैं, वो कैसे अपनी आवाज उठाएंगे, थ्रू लेबर यूनियंस. तो लेबर यूनियंस मिलके फिर वर्कर्स के अगेंस्ट अगर कुछ भी इंडस्ट्री में चल रहा है तो उसके अगेंस्ट फिर आवाज उठाते हैं. प्रिवेंट इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हमने जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इंडस्ट्री में, हमने उनको खत्म करने की कोशिश करनी है. तो हमारा मेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मोटिव क्या होता है कि हमने एक पीसफुल एंड कोर्डियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इंडस्ट्री में. वो कैसे करेंगे कि अगर हमने वर्कफोर्स को एज ए मशीन ट्रीट नहीं करना, हमने उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है. To reduce strikes and lockouts, देखो अगर आप अपने वर्कर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करोगे, देन जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स हमारी इंडस्ट्री में कम हो जाएंगे. सस्टेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आपने कैसे इंक्रीज करनी है, कैसे उसको डेवलप करना है, उसके लिए जो आपके लेबर है उनकी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. लेकिन पार्टिसिपेशन उनकी किस किस चीज में होनी जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग में. अगर
जो आपकी इंडस्ट्री है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आप उसका कुछ पार्ट जो लेबर वर्क कर रही है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देन अगर कोई टॉप लेवल पे कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन में आपने वर्कर्स को पार्टिसिपेट जरूर करवाना है। अगर नहीं करवाओगे देन वो उनको क्या फील लगेगा कि हमारे ऊपर जो रूल्स है वो इम्पोज थोपे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो अगर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। टू प्रोवाइड प्रायोरिटी इंटरेस्ट। प्रायोरिटी इंटरेस्ट मीन्स कि आपने वर्कर्स को एज ए लेबर ट्रीट नहीं करना, उनको आपने एज ए मशीन ट्रीट नहीं करना, उनको आपने ऐसे फील कराना है कि लाइक दे आर ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री। अगर वो ऐसा फील करेंगे तो जो हमारा टॉप मिडल और लोअर में जो गैप होता है वो गैप नहीं रहेगा, वो उनका रिलेशनशिप कॉर्डियल होना शुरू हो जाएगा। तो वो सभी मिलके जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। जैसे आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ्योल्ड के 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि जो भी कोई काम कर रहा है तो आपने उसकी डायरेक्शन किस चीज के लिए रखनी है, आपने अपना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप सभी ने मिलके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना है। The next topic is factors influencing industrial relations. First factor is economic factor. The structure of the economy determines the economic factors, like the characteristics and composition of workforce, demand and supply of labor, या इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एसोसिएशन ऑफ लेबर कैसी है, उसके बेसिस पे जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो आपके रिलेशंस को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी है, लेबर लॉज है, वर्किंग ऑफ लेबर कोर्ट्स है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स में जहाँ पे अगर कुछ भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं लेबर और इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज के आपस में, तो वहां पे जाके उनकी सॉर्ट आउट, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेबर यूनियंस है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। The industrial relations scenario is also affected by the religious and social institutions. The next one is technological factors. जैसे अब आपको पता ही है कि हर एक चीज ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है, ऑटोमेशन होना शुरू हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री में एडवांसमेंट आएगी, आप जितनी ज़्यादा मशीन यूज करोगे उतनी आपकी लेबर की जो यूज है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी लेबर कम यूज कर रहे हो, आपकी लेबर जो मशीन्स को यूज, न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रही है, तो उनकी जो नीड्स हैं बेसिकली जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉय से लेबर थी उनसे डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप अपना टाइम और आपके पेरेंट्स के टाइम को अगर हम कंपेयर करें तो देयर इज ड्रास्टिक चेंज। अब आप क्या हो गया, आपको लग रहा है कि हमारा मोबाइल के बिना पॉसिबल ही नहीं है सर्वाइवल। इंटरनेट हमारे फोन में होना जरूरी है, हमारे घर में वाईफाई होना जरूरी है, लेकिन पहले टाइम पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आता है, बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर प्रिंसिपल्स। तो हमारी जो इकोनॉमी में पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, वो सभी अफेक्ट करती हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम कवर करेंगे बेसिकली रूल्स, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। कि आपके रूल्स क्या हैं, जो लेबर है, जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल के हमारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारे ओनर्स हैं,
उनके रूल्स क्या है, उनके एथिक्स क्या है, वो हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इसमें बेसिकली हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स चेंज, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं कि हमने कैसे अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमने एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है, उनको हमने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी जल्दी चेंजेस को अडेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो सारा सिस्टम जो है वो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। ग्लोबल फैक्टर्स में बेसिकली आपका कवर होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो आएंगे, इसमें इकोनॉमिक पोलिटिकल प्रिंसिपल्स आएंगे, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, हमारा जो आउटसाइड हमारे जो फॉरेन कंट्री के साथ कैसे डीलिंग्स हो रही है, हमारे कैसे क्या एग्रीमेंट उनके साथ हो रहे हैं, लेबर एग्रीमेंट कैसे हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू।